स्टूडेंट बॉर्न केमिस्ट्री बायनर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक का कैसे फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिनॉप्सिस देखेंगे। सिनॉप्सिस के अंतर्गत हमारा इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, फिनोमिना ऑफ फोटोकेमिकल ऑफ स्मोक, रिएक्शंस ऑफ स्मोक का फॉर्मेशन कैसे होता है, इफेक्ट ऑफ स्मोक ऑन लाइफ, मतलब कि आपके जीवन में का क्या है, स्मोक का क्या इफेक्ट है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम स्मोक जानेंगे। सबसे पहले हम तो ये जान लें कि स्मोक क्या है। ठीक है, तो स्मोक क्या है भाई? स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, मतलब कि ये जो है धुएं एंड कोहरा है ना। फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा। तो धुएं एंड कोहरे का एक मिक्सचर होता है स्मोक। ठीक है, अब स्मोक क्या है? तो स्मोक जो है एक भूरे रंग का धुंध के रूप में दिखाई देता है। ये एक प्रकार का क्या है? धुंध है ना। जो क्या करता है, जब कोहरा रहता है तो आपका धुंध रहता है, तो अब दृश्यता क्या होती है? विजिबिलिटी कम होती है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है? एक एयर पॉल्यूटेंट है, या ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, जो धुएं, कोहरे या अन्य आपका जो है एंड अन्य प्रदूषणों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ये स्मोक। ठीक है, समझ में आया कि स्मोक क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? पॉल्यूटेंट, या जो है आपका स्मोक जो है क्या होता है? आपका प्रदूषणों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। व्हेन फॉर्म, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपका हाइड्रोकार्बन है ना, जिसमें आपका ये सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड या आपका ट्रिपल बॉन्डेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वोलेटाइल मतलब कोई वाष्पशील जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। क्लियर, समझ में आया? फोटोकेमिकल स्मोक अगर मोस्ट, ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो ज़्यादा बनता है कहाँ पे? कौन सी जगह ज़्यादा बनेगा भाई, है ना? कौन से टाइम में ज़्यादा बनेगा? तो ये जो है गर्मियों के दिनों में ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में हीट और आप जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सनलाइट जो है ज़्यादा होता है, इंटेंस, हाई इंटेंस होता है। तो क्योंकि ये जो स्मोक का फॉर्मेशन होता है वो रेडिएशन, हाई रेडिएशंस में, जितना ज़्यादा रेडिएशन हाई होगा उतना ही ज़्यादा स्मोक का फॉर्मेशन होगा। तो ये गर्मियों के दिनों में ज़्यादा बनता है। क्लियर? प्रेजेंट इन ऑल मॉडर्न सिटीज़, आपका जो है जो मॉडर्न सिटीज़ वगैरह में देखते हो, है ना, शहरों में, है ना, जहाँ पे आपका कारखाने वगैरह चलता है ना, जहाँ पे आपका जो मोटर गाड़ियाँ ज़्यादा मात्रा में चलती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर पोल्यूटेंट होते हैं, मतलब कि वायु प्रदूषण होती है ना। तो ये जो कि जाके कहाँ जमा हो जाती है? वो आपका एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है। और जब ये एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपका, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वोलेटाइल, तो ये जमा होती है ना, तो ये फोटोन रेडिएशन के संपर्क में रिएक्शन करेगा और आपका क्या बना लेगा? आपका स्मोक का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका जो है मेनली आपका जितना भी डेवलप सिटी है ना, आपका जो आपका विकसित जो जगह है ना, विकसित जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है इस स्मोक का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ये क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है ना। हैविंग द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, सच एज ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। तो जिसमें क्या है आपका, ये आपका क्या है? एक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ऑक्सीडेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, जो क्या करता है, आप फोटोकेमिकल स्मोक में जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। और ऑक्सीडेंट हम किसको बोलते हैं? ऐसा स्पीसीज जो क्या करता है, अपना खुद का रिडक्शन करे एंड सामने वाले का क्या करता है? अदर कंपाउंड का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन करता है ना। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक है, अब आता है हाइड्रोकार्बन डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट, मतलब कि हाइड्रोकार्बन है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है लाइट से। ठीक है, बट आर रिएक्टेड टूवर्ड, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, ये जो है क्या करेगा? सबसे पहले टूवर्ड अदर सब्सटेंट, जो कि क्या होता है? फोटोकेमिकली जो प्रोड्यूस जो सब्सटेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, ये डायरेक्टली सनलाइट से रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं हिस्ट्री। फोटोकेमिकल स्मोक वेयर द फर्स्ट, सबसे पहले इसको पहचान किया गया, कहाँ किया गया भाई? लॉस एंजल्स में, है ना। सन आपका क्या है? 1940 में, है ना, 40 के दशक, इसको जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, किसके द्वारा किया गया भाई? एरी हाजेन स्मिथ के द्वारा, है ना। इस क्रेडिटेड विद द आइडेंटिफाई इट्स काउस एंड उसके नेचर एंड उसके काउस के बारे में बताया, है ना, उसके कारण के बारे में बताया कि ये कैसे फोटोकेमिकल स्मोक का जो है बन रहा है, तो इसको सबसे पहले पहचान किया गया। ठीक है।
फिनोमिना ऑफ फोटोकेमिकल ऑफ स्मोक, मतलब कि इसकी घटना कैसे घटती है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द ऑटोमोबाइल, है ना। तो ऑटोमोबाइल क्या है, इसको सबसे पहले हम इसको समझें, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल क्या होता है, आपका स्वचालित ईंधन होता है ना, जो कि एक जगह स्टेबल नहीं होता है, ये क्या होता है, निरंतर गतिशील होता है ना। तो एग्जाम्पल में आपका जितने भी आपका मोटर गाड़ियाँ हैं तो इस ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जैसे कि आपका चिमनी वगैरह है तो वो आपका स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, जो कि एक जगह स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल से जो निकलने वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो लार्ज नंबर में जो है क्या होते हैं, इमिट होते हैं एवरी ईयर, है ना। हर साल जो है आपका बहुत मात्रा में ये जो हाइड्रोकार्बन है वो इमिट होते हैं, ठीक है। और वो जाके कहाँ जमा हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। अभी स्टोरी समझो, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में जाके जमा हो जाते हैं, फिर क्या, अमोंग दिस हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में जाके जमा हुए हैं, इसकी पहचान की गई कि ये जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन है वो आपका मीथेन हो सकता है, एथीन, है ना, आपका एथाइन, प्रोपेन, आपका एन ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, मतलब बहुत सारे है ना, ETC, है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, जमा हो गए हैं, तो ये रिमूव होते हैं, है ना, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा, है ना। ये जो हाइड्रोकार्बन जमा हुआ है वो जो है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शंस या केमिकल्स रिएक्शंस के द्वारा क्या होते हैं, उस एटमॉस्फेयर से रिमूव होते हैं, है ना। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है वो डायरेक्ट तो रिमूव नहीं होंगे, है ना, और ये डायरेक्ट सनलाइट से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि जो मोटर गाड़ियों से जो निकली जो हाइड्रोकार्बन है वो पूरी तरह से क्या होती है, नष्ट नहीं होती है ना, तो वो जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो एयर पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, आपका वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है वो डायरेक्ट सनलाइट से रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है जो क्या करेगा, फोटोकेमिकली जो प्रोड्यूस जो सबस्टेंट है ना, जो फोटोकेमिकली जो उत्पन्न हुआ है ना, तो उस सब्सटेंस के साथ ये क्या करेगा, ये हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा, है ना, और ये क्या करेगा, स्मोक का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। तो इस फिनोमिना को ही बोलते हैं हम फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। मतलब फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, आपकी बहुत सारी जो है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ना, जो कि क्या होता है, जो कि सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है वो किससे बनता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जो कि आपका जो है मोटर गाड़ी से निकलने वाले जो आपके जो हाइड्रोकार्बन्स है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये सारी जो है क्या होती है, ये आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आता है और ये कन्वर्ट होता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में, है ना। और इसी है ना, इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि आपका फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करता है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। देखिए, रिएक्शंस ऑफ स्मोक का फॉर्मेशन, कैसे स्मोक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके रिएक्शंस को, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है। हम मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो है हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट सनलाइट से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, O3 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्मेशन करता है, एल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये एल्काइल रेडिकल जब ऑक्सीजन के साथ, है ना, आपका O2 मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन, मॉलिकुलर ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या होता है, ये आपका लाइट के प्रेजेंट में हो रहा है ना, फोटोन के प्रेजेंट में हो रहा है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट है ना। तो लाइट के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, है ना, यहाँ का जो एक बॉन्ड है वो टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, रेडिकल के फॉर्म में अपना अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ले लेगा, मतलब कि यहाँ पे मैं ऐसे बना देती हूँ, यहाँ पे ये इस प्रकार से अपना अपना रेडिकल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रेडिकल है और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है ना RCH2O, और आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लग गया, रेडिकल। ये वाला रेडिकल अभी बॉन्ड बनाया नहीं है, इनका है, और ये जो रेडिकल है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये क्या बना, आपका एल्काइल परऑक्सी रेडिकल बना। फिर क्या होता है, ये एल्काइल परऑक्सी रेडिकल जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिर से क्या हो जाएगा, ये जो NO है ना, तो NO है,
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्लीवेज होगा, ठीक है। अब क्लीवेज होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा रेडिकल के फॉर्म में, है ना, ये अपना ले लेगा, ये अपना ले लेगा, तोड़ेगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करके NO2 बना लेगा, है ना। और ये जो है क्या हुआ, यहाँ से जब टूटा तो यहाँ पे रेडिकल बन गया, तो ये आपका रेडिकल, तो ये क्या बनाया आपका एल्कोक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन किया। क्लियर। जब ये एल्कोक्सी रेडिकल क्या करता है, फिर से क्या करेगा, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कौन, ये वाला, ठीक है। अब क्या बनाता है, ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ना तो सबसे क्या हो जाएगा, इसका इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होगा मतलब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन लेता है रेडिकल के फॉर्म में, है ना, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया रेडिकल के फॉर्म में, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। समझ में आया कि ये जो है हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बन गया, और एक जो ये हाइड्रोजन है वो क्या बना लिया इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी टूट रहा है, क्योंकि ये कैसे बना रहा है, ये जब टूटेगा फोटोकेमिकली तो ऐसे टूट रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हाइड्रोजन जो यहाँ पे जो रेडिकल के फॉर्म में है, तो ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो क्या बॉन्ड बना, HO आपका O रेडिकल, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल। जब ये हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल है NO के साथ रिएक्ट करेगा ना, NO के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 का फॉर्मेशन होगा और आपका OH बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो एक ऑक्सीजन है अपना रेडिकल लेके अलग होगा, और ये किससे जुड़ जाएगा, NO के साथ, NO2 बना लेगा, और बचा यहाँ जो हेमोलाइटिक क्लीवेज हुआ ना, तो ये अपना रेडिकल लेके अलग हुआ, ये अपना रेडिकल, तो ये आपका रेडिकल के फॉर्म में OH बना लिया। फिर क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी रेडिकल बना। अब ये हाइड्रोक्सी रेडिकल जब एल्केन के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनता है आपका एल्काइल रेडिकल का वापस से फॉर्मेशन होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा, इस एल्काइल रेडिकल का ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन होगा, तो ये आपका एल्काइल पेरोक्सी रेडिकल बनेगा। इस एल्काइल पेरोक्सी रेडिकल के साथ NO का रिएक्शन होगा तो एल्कोक्सी रेडिकल बनेगा। फिर क्या हो रहा है, पहले O2 के साथ रिएक्शन होगा, फिर NO के साथ, फिर O2 के साथ रिएक्शन होगा, है ना, आपका एल्डिहाइड बनाया, और आपका क्या बनाया, हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल। अब फिर से क्या हुआ, NO के साथ रिएक्ट हुआ, अब क्या बनाया आपका हाइड्रोक्सी रेडिकल बनाया। फिर से ये आपका इधर का प्रोसेस समझ में आया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एल्डिहाइड है, जो हमारा एल्डिहाइड बना है, और ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल जब NO के साथ रिएक्ट किया ना, तो यहाँ पे जो OH बना है ना आपका हाइड्रोक्सी रेडिकल, ये रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा, है ना। इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका ये आपका एसाइल रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका कार्बन और आपका हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये जो हाइड्रोजन रेडिकल है वो इस OH रेडिकल के साथ मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ है तो ये आपका एसाइल रेडिकल बना लिया। अब जब ये एसाइल रेडिकल है तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना लिया भाई, ये आपका बनाया एसाइल पेरोक्सी, मतलब कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है ना, पेरोक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन किया। जब ये पेरोक्सी रेडिकल NO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है आपका पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं PAN, इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फोटोकेमिकल ऑफ स्मोक, तो ये आपका पेड़ पौधे से जो नेचुरल आपका जो आपका पॉल्यूटेंट बन रहा है, आपका ये आपका क्या है, रेडिएशन है, ये रेडिएशंस है, और ये आपका कार वगैरह जो चल रही है जहाँ से आपका रेडिएशंस निकल रही है, मतलब कि सॉरी यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट निकल रही है, जो आपका एयर पोल्यूशन निकल रही है ना, और ये आपके स्टेशनरी किसको बोलते हैं, जो कि आपका स्थिर रहता है ना, स्थिर रहता है, और यहाँ से आपका कंटिन्यूसली क्या निकल रही है, ये आपका प्रदूषण निकल रही है ना। तो ये जो
आपका पॉल्यूटेंट है, इसको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं, जहाँ पे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि हाइड्रोकार्बन हो सकता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ये भी हो सकता है ना, मरकरी भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो रिएक्ट करके फोटोकेमिकली रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करता है। तो क्लियर, ये समझ में आया कि ये पेड़ पौधे से भी आपका निकलता है ना, जो हाइड्रोकार्बन्स है, आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपका मोबाइल से आपका बहुत सारे आपका पॉल्यूटेंट निकलता है ये, और आपका स्टेशनरी जो चिमनी वगैरह इंडस्ट्री वगैरह में जो जहाँ से आपका पॉल्यूटेंट निकलता है, ये सब क्या होता है, ये एयर में क्या होते हैं, एयर में जाके जमा हो जाती हैं। जब ये एयर में जाके जमा होती है ना, तो इसका रेडिएशंस के प्रेजेंट में फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब उसका कुछ क्या देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ स्मोक ऑन लाइफ। ठीक है, डैमेज टू मटेरियल मतलब कि ये क्या करते हैं, मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका रबर है, वेजिटेशन है, आपका रिड्यूस विजिबिलिटी है ना, मतलब कि आपके देखने की क्षमता को क्या करता है, रिड्यूस करता है, एंड सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है ना। तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। और क्या बता सकते हैं, अब देखो, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट इज प्रोड्यूस इन एटमोसफेयर, मतलब ये एटमोसफेयर में प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता है ना, विच इज़ द फोटोटॉक्सिक। ये क्या होते हैं, एक फोटोटॉक्सिक सब्सटेंट है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपका प्लांट है ना, जो रेडिएशन के संपर्क में अपने लिए जो भी पूजन वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए क्या होते हैं, एक टॉक्सिस का काम करता है, एक फोटोटॉक्सिक है ना, आल्सो फाउंड हाईली टॉक्सिक टू आपका प्लांट है, हर्ब है, ट्रीज है ना। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, इफेक्ट करता है फोटोकेमिकल स्मोक, है ना। ये हमारे आँख को जलाता है ना, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है ना, आपका जो है अस्थमा वगैरह बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो है फोटोकेमिकल स्मोक का ही इफेक्ट है। तरीके से भी एक आपका मैकेनिज्म ही है, चाहो तो आप वो वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो मैकेनिज्म में, या आपका ये वाला मैकेनिज्म लिख सकते हो। तो स्मोक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना। तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिएशन के प्रेजेंट में पहले वो क्या करता है, रेडिकल के फॉर्म में टूटता है और नेसेंट ऑक्सीजन बना। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और एल्काइल रेडिकल बनेगा। ये एल्काइल रेडिकल हाइड्रोक्सी रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपका क्या बनाएगा भाई, आपका एल्काइल पेरोक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये पूरा वही ओवरऑल मैकेनिज्म है। लास्ट में आपका आपका क्या बनेगा, लास्ट में आपका जो है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो है मैकेनिज्म है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू।